ये देखते हैं 57 नंबर पर यदि नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में यात्रा करने में लिया गया कुल समय, धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में लिया गया कुल समय, प्रत्येक दिशा में तय की गई दूरी है 270। तो यदि धारा की दिशा में जाएगा तो स्पीड हो जाएगा, ये आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत जाएगा तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत जाएगा तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में जाएगा तो ये आएगा 45, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल समय आ जाएगा। अब इससे हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 9 27, और इसको ही काटेंगे तो ये आएगा 9 3 27, 9 5 45, 5 36, 90 और 6 96 घंटा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 58 नंबर, करा किसी नाव को धारा की दिशा में 63 किलोमीटर, धारा की दिशा में यह है 58, 58 नंबर, धारा की दिशा में 63 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटा लगता है, ये दूरी तय करने में 7 घंटा लगता है। फिर कह रहा है नाव को धारा की दिशा में 28 किलोमीटर, नाव को धारा की दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी, धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे का समय लगता है। नाव को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर, नाव को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर, नाव को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब इस तरह से दे दिया है 3 को, यदि हम इसको बेसिक से बनाएंगे तो फिर इक्वेशन बना के बराबर करके काटेंगे तो हो जाएगा काफी लंबा चौड़ा। इसको बनाने के लिए हमको कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा जो हम यहाँ बता रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऊपर से ऊपर कैसे बनाया जाता है इसके लिए 5 क्वेश्चन अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल इसको हम बना रहे हैं। देखिए इस दोनों में से किसी एक को हम बराबर कर लेंगे। फिलहाल हम इसी को बराबर करते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बराबर अभी करके दिखा रहे हैं। 63 और 28 इस दोनों में मिलाएगा तो 7 कॉमन आएगा, 7 का 63, 7 चौका 28, तो 4 से यहाँ गुना करेंगे तो 4 से यहाँ, 4 से यहाँ भी, और यहाँ है 7 9 63, 7 कॉमन हो गया, 9 से यहाँ, 9 से यहाँ, तो 9 से यहाँ। अब एक को कैंसिल कर लेंगे, खत्म हो गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 का आएगा 120, और ये आएगा 9 8 72 के 2, 7 9 चौका 36, 36 और 7 43, 432। अब ये दोनों का अंतर देखेंगे कितना आया है, ये दोनों का अंतर देखेंगे तो ये आएगा, ये दोनों का अंतर आएगा, ये आएगा 2 और 3 में से 2 गया 1, 312। ये 312 जो आया है दूरी आया है, ये किलोमीटर में दोनों है तो किलोमीटर में दूरी आया है 312। अब समय में अंतर देखेंगे तो ये है 28 और ये है 54, इसमें यदि हम अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 26 घंटा का। इसे हम भाग देंगे तो ये आएगा 26 इकाई 26 बचा 5, 26 दूना 52, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये अप स्ट्रीम का 12 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम का चाल आया है। अब इस चाल को इस दूरी में भाग देंगे तो समय आएगा, अब करेंगे तो 6 35, 6 दूना 12, 2.5 घंटा यहाँ आ गया अप स्ट्रीम में। अब टोटल समय है 7 घंटा, जना में 2.5 घंटा निकल गया तो बच गया 4.5 घंटा। 4.5 घंटा इसमें भाग देंगे 63 में तो ये आएगा 4.5 घंटा। 4.5 घंटा को लिखते हैं 9/2, 2 पलट के ऊपर चल जाएगा तो 9 7 63, 7 दूना 14, ये चाल आया 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको यहाँ कराएगी डाउन स्पीड में, बताइए तो डाउन स्पीड में चाल आया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम में आया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय काट लेंगे इसको, तो काटेंगे इसको तो आ जाएगा 7 दूना 14, 7 पंचे 35 और 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 4, ये बच गया 5/2 प्लस 9/4। अब इसको कर लेंगे क्या, तो इसको करेंगे बराबर, तो ये इसमें भी 2 से तो यहाँ भी 2 से ये आएगा, ये आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा बट्टा में आएगा 4 बट्टा में आएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 10 9 19, 19/4। 19/4 का मतलब होता है 4 पूर्णांक
4 चौका 16, 16 3 19, 4.3/4, इसका अर्थ हुआ 4 घंटा। इसको प्लस लिख देते हैं और इसको हम बदल लेते हैं मिनट में। मिनट में बदलने के लिए वो करना पड़ेगा 60 से गुना, 60 से गुना। तो ये रहा 4 से काटेंगे 15, मतलब फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 4 घंटा 45 मिनट, 4 घंटा 45 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी नंबर। लेकिन ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत भी हो सकता है, क्या डायरेक्ट ही बना है कुछ और तरीका करके, लेकिन मजबूरी है बनाना, क्या इसको इक्वेशन बना के बनाएंगे तो ही परेशान कर देगा, आई बन नहीं पाएगा, क्या वहां भी पूछ लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ये तरीका के लिए अलग से 5 क्वेश्चन इसी टाइप का बना के बता देंगे, वहां काहे इसको बराबर किए, काहे इसको बराबर किए, कैसे निकाले, सारा बात वहां बता देंगे। फिलहाल यहाँ आपका आंसर आ गया, वहां देख लीजिएगा, आ जाएगा इस तरह का 5 क्वेश्चन। 59 देखते हैं। धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत जल में एक आदमी की चाल है, धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत जल में आदमी की जो चाल है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में आदमी की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रवाह की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम में हमसे पूछा है 26 किलोमीटर जाने में, 26 किलोमीटर जाने में आदमी द्वारा लिया गया समय, तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो चाल जुड़ जाएगा, भट्टा में आ जाएगा 8, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 4। 13/4 का मतलब है 1 पूर्णांक, 13/4 का मतलब 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3.1/4 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। 60 नंबर में कह रहा है एक आदमी एक जल धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जल धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में आदमी की चाल है, स्थिर जल में आदमी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा धारा की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम में 37 किलोमीटर प्रति घंटा। तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय, तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा, चाल जुड़ जाएगा, 6 और 3 9, ये आ जाएगा आपका 9 चौका 36, 4.1/9, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 61 नंबर में कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? धारा के विपरीत 68 किलोमीटर, धारा के विपरीत 68 किलोमीटर, विपरीत जाएगा तो चाल घट जाता है, 13 में से 4 गया 9, 4 इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 9 से तो कटेगा नहीं, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 7.5/9, 7.5/9। अब इसको हम लिखेंगे तो लिखाएगा 7 घंटा 5/9 को मिनट में बदल लेते हैं, तो हमको करना पड़ेगा 60 से गुना, 60 से गुना करेंगे तो 3 से कटेगा 20 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, हो जाएगा 20 पंचे 100, 100/3 का मतलब होता है 33.1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 घंटा 33 मिनट, 7 घंटा 33 मिनट, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं 62 नंबर। कताराम स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए जाता है। ए से बी तक, ये ए है और ये बी है, और कौन जा रहा है? तो राम जा रहा है। ए से बी तक जाता है तो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, तो आएगा अप स्ट्रीम में, जाएगा डाउन स्ट्रीम में तो आएगा अप स्ट्रीम में। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाता है, एक समान को हाईलाइट कर लीजिएगा, इसका अर्थ हुआ कि जाने में भी उसका स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और आने में भी उसका स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है उसका दोस्त गोपी और एक ठो उसका दोस्त है गोपी, और स्थान ए पर वापस आता है जहां उसके शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की प्रवाह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। गोपी जो है ना, ये भी स्थान ए से बी तक जाता है, तो 10 किलोमीटर उसका चाल है और 4 किलोमीटर धारा का चाल है, तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो 14 और अप स्ट्रीम में आएगा तो 10 माइनस 4 करिएगा 6। लेकिन बात ऐसा आता है तो कह रहा है स्थान ए पर पहले कौन पहुंचेगा, तो कौन पहुंचेगा तो हमको समय
दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय है, यहाँ टोटल निकालना पड़ेगा समय, फिर दूरी बट्टा चाल यहाँ टोटल निकालना पड़ेगा समय, तब ना दोनों में से देखेंगे किसका समय कम आया है। तो हमको यहाँ पर समय के लिए कुछ रखना पड़ेगा। क्या रखें? तो ऐसा नहीं कि एक सूक्ष्म रखेंगे, कुछ नहीं, ऐसा चीज रखेंगे ना जो कट जाए। देखिए हमको काटना किससे? 12 से 14 से और 6 से, 12 से 14 से 6 से, 12 से 14 से और 6 से कटने वाला रखेंगे। आ रहा है 12 और 6 का एलसीएम होगा 6, 12 और 14 का एलसीएम हो जाएगा 84। मतलब ये जो दूरी होगा ये 84 किलोमीटर का होगा। ये अपना मन से हम ले लिए हैं 84 किलोमीटर, जो इस सबसे कट जाए। तो 84 रखेंगे तो 12 से भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा और यहाँ भी कट जाएगा। अब हम इसको काट लेंगे, तो काटेंगे तो आएगा 12 सत्ते 84, ये आएगा 12 सत्ते 84। यहाँ लगा 7 और 7 14 घंटा यहाँ लग गया। और यहाँ रखेंगे तो 14 छक 84 और 6 से 14, तो 14 और 6 20 घंटा, 20 घंटा। हमसे पूछा है पहले कौन पहुंचेगा, तो पहले राम पहुंचेगा, पहले राम पहुंचेगा, क्योंकि राम को लगा है 14 घंटा। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। देखिए 63 कहता है नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं और वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? धारा की दिशा में है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिया है चाल, पलटेंगे तो निकलेगा समय 12 घंटे। ये दिया है समय, ये दिया है समय, पलटेंगे तो निकलेगा चाल, पलटेंगे तो निकलेगा चाल। ये आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 और इसको काटेंगे तो 1। मतलब यहाँ से दूरी देखिएगा तो दूरी 24 आएगा, क्योंकि समान दूरी रहता है तभी चीज लागू होता है। यह कह रहा है नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर आता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। शांत जल में कितना समय लगेगा? तो दूरी बट्टा चाल नाव से भाग देना पड़ेगा। नाव का निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 2 और 1 3, 3 बट्टा 2, 2 पलट के चल जाएगा ऊपर और ये आएगा 3 8 24, 16 घंटा लगेगा, 16 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 64 नंबर 64। शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर और धारा की चाल है y किलोमीटर। एक धारा के विपरीत दिशा को दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने वाले लगने वाले समय से t घंटे अधिक है। शांत जल में नाव की चाल है x, तो डाउन स्ट्रीम में यदि जाएगा तो चाल जुट जाएगा और अप स्ट्रीम में यदि जाएगा चाल तो घट जाएगा। फिर हमसे कह रहा है धारा के, अच्छा धारा के विपरीत दिशा में, मान लेते हैं टोटल दूरी है d, यदि विपरीत दिशा में जाएगा तो x माइनस वाई और धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई। इसको घटाइएगा तो t घंटा ज्यादा लग रहा है। पहले इसको काहे लिखे हैं? पहले इसलिए लिखे हैं क्योंकि विपरीत दिशा में जाएगा तो टाइम ज्यादा लेगा, धारा की दिशा में जाएगा टाइम कम लेगा। तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तब आएगा टी ज्यादा, तब आएगा टी ज्यादा, क्योंकि बोला है टी घंटा ज्यादा लगता है, टी समय ज्यादा लगता है। तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तब आएगा टी। इसको इधर नहीं लिखेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ये रहा। अब हम इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम होगा ये x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब इसको करेंगे तो d कॉमन कर लेते हैं क्योंकि d दोनों में गुना होगा। तो ये रहा x माइनस वाई से कट जाएगा तो ये बचेगा x प्लस वाई, फिर माइनस x प्लस वाई से कट जाएगा तो बचेगा x माइनस वाई, इस तरह से बराबर t। अब इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा d इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, आई नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा टी। अब इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये x से x कट जाएगा, हमको निकाल तो ये आ जाएगा, इधर बच गया y और y 2y, तो इधर बच जाएगा, हमको d बराबर निकालना है ना, तो ही जाके उधर गुना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, नहीं आएगा। आगे लिखते हैं तो d बराबर हम आगे लिखते हैं t गुना ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
और जो बट्टा में आएगा वो आएगा 2y। देखते हैं कौन मैच कर रहा है। एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर इंटू टी, टी एन या उन्हें लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट्टा 2y। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 65 नंबर। एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूलता में, तो धारा के यदि अनुकूल जाएगा तो यह आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत जाएगा तो यह आएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा है धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटने में पूरी यात्रा को तय करने में कितना समय लगेगा। तो एक होगा डाउन स्ट्रीम, एक होगा अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में यदि जाएगा तो ये आएगा 135, डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो 135, अप स्ट्रीम में भी आएगा। डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो ये आएगा 15, अप स्ट्रीम में जाएगा तो ये आएगा 9। और इसको यदि हम भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 15 नमा 135, और ये 9 से ही 15, मतलब टोटल आएगा 15 और 9 24 घंटा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, 24 घंटा।